चिल्ड्रन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। क्लास 10th की सोशल साइंस की बात करेंगे आज हम। और आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं उसका नाम है लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चैप्टर नंबर 4 है हमारी गुजरात बोर्ड की सोशल साइंस की बुक में से। तो ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, और साथ में ऑब्जेक्टिव्स भी इसके देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है बच्चों वो है, हाउ मेनी वेदास आर देयर इन इंडिया एंड विच आर दे। हमारे वेदास के बारे में हमको बताना कितनी तरह के हैं और कौन कौन से हैं। मे भी उनमें से एक आधा एक्सप्लेनेशन भी आपको करना पड़े 2 मार्क्स के लिए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ जो है हमारा, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वल्लभी विद्यापीठ। वल्लभी विद्यापीठ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है। ये आंसर जो है आपका ये 3 मार्क का या 2 मार्क का पूछा जाएगा, ज़्यादातर चांसेस इसके 3 मार्क्स में आने के। अगला प्रश्न हमारा जो है बच्चों वो है, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट नालंदा विद्यापीठ। नालंदा विद्यापीठ जो है उसके बारे में आपको लिखना है डिटेल में। ये भी 3 मार्क का 2 मार्क का पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, राइट नोट ऑन यजुर्वेदा। यजुर्वेदा के ऊपर हमको एक नोट लिखना है। ये जो आप वेदास के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी के अंदर ये इंक्लूड हो जाएगा। बस ये अलग पूछा जाए तो आपको इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, डिस्क्राइब मिडिवल लिटरेचर। तो मिडिवल मध्यकाल में जो लिटरेचर था वो आपको बताना है कि किस प्रकार का था, कौन सी भाषा में लिखा जाता था। तो कुछ आपको बुक्स के नाम भी पता होने चाहिए जो उस समय लिखी गई थी, कुछ राइटर्स के नाम उस समय के पता होने चाहिए। काफ़ी बड़ा आंसर है, लेकिन आप इसको टिपिकल वे में थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ अलग अलग भाषाओं के जो हमारे राइटर्स थे उनके नाम और उनके द्वारा लिखी गई किताबों को आप याद कर सकते हो। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। तो ये जो क्वेश्चन हमने अभी तक देखे इस चैप्टर में से बड़े आंसर्स की बात करें 2-3 मार्क्स के, वो सिर्फ इतने ही आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इस चैप्टर के अंदर भरमार है बच्चों ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स आप कौन कौन से करेंगे ये काफ़ी मुश्किल है तय कर पाना आप लोगों के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हम इसमें से करें। तो यहाँ पर मैं कुछ लिस्ट लेकर आया हूँ, मिनिमम लगभग 10-12 क्वेश्चन हैं जिसको आप पढ़ लेंगे तो होपफुली आपको एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है बच्चों वो है, विच इज़ द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो मोस्ट एंशिएंट बुक के बारे में बताना है आपको, और जो मोस्ट एंशिएंट बुक है वो है ऋग्वेदा। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है बच्चों वो है, इन विच लैंग्वेज इज बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है इसको पाली भाषा में लिखा गया, पाली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों वो है, विच इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द्रविडियंस। द्रविडियंस की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा तमिल। तमिल जो है द्रविडियन भाषाओं में से सबसे प्राचीन मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा, पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय डैश। पृथ्वीराज रासो जो है वो किसने लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखा गया था चंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हु रोट अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था। अष्टाध्यायी किताब जो है उसके लेखक थे पाणिनि, महर्षि पाणिनि लिखा जाता है इनका नाम। अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों वो है, हु रोट कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम। आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने 4 किताबों के नाम लिख दिए, 4 बुक्स के नाम लिख दिए। आपको इसमें से कोई एक भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको बता दिया जाए कि चारों जो है इसके राइटर एक ही है, इस वजह से मैंने इसको कंबाइन कर दिया है ताकि अगर आपसे कोई भी पूछा जाए तो आप उसको आंसर दे सकते हो। इसका उत्तर है कालिदास। कालिदास ने इन चारों किताबों को लिखा है। अगला क्वेश्चन जो बच्चों हमारा है वो है, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, और सबसे बड़ा एपिक जो है वर्ल्ड का वो है महाभारत। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर हैज़ 3 सेक्शंस, इट इज़ नोन एज डैश। जो अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर था उसके 3 पार्ट्स थे। आपको पता भी होगा शायद तीनों पार्ट्स का, लेकिन आपको बताने कि उसको कहा क्या जाता था। इसको कहा जाता था त्रिपिटिका। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर त्रिपिटिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुक चंद्रयान वॉज रिटन बाय। चंद्रयान जो बुक थी वो किसने लिखी थी। चंद्रयान को लिखा था मुल्ला दाऊद ने। अगला प्रश्न हमारा है बच्चों, अमीर खुसरो वॉज द डिसिपल ऑफ डैश। अमीर खुसरो जो थे वो किसके डिसिपल थे, किसके शिष्य थे। उनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो बच्चों हमारा है, नेम द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट करने वाले चाइनीज ट्रेवलर का नाम बताना है आपको। आई होप सो कि आपको सबको पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर है ह्यूनसांग। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों वो है, जीवक द डिसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा लर्नड साइंस ऑफ आयुर्वेदा फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, लाइसेंस लिखा गया है, डिक्टेशन में थोड़ी मिस्टेक ले ली है इसने।
तो ऐसे में आपको गलत नहीं पढ़ना है इसको, इट्स नॉट लाइसेंस, इट इज़ साइंस ओनली। तो आयुर्वेदा की साइंस जो थी वो कहाँ से पढ़ी थी? जीवक जो कि लॉर्ड बुद्धा के डिसिपल थे उन्होंने। तो यूनिवर्सिटी का नाम है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन है विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड वल्लभी विद्यापीठ। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, वल्लभी में भी थे और नालंदा में भी थे। वल्लभी विद्यापीठ में आए थे इत सिंह जो थे वो वल्लभी विद्यापीठ में आए थे। हु रोट अकबरनामा एंड आईना अकबरी। मैंने यहाँ पर दोनों का नाम इसलिए दे दिया है कि आपको कोई भी पूछा जा सकता है, अकबरनामा आ जाए या आईना अकबरी आ जाए तो दोनों में से आपको आंसर एक ही लिखना है, क्योंकि राइटर दोनों का एक ही है और लेखक का नाम है अबुल फजल। बुक के अंदर थोड़ा मिस्टेक भी दिया गया, इट्स रिटन अब्दुल फजल भी लिखा गया, इट्स नॉट अब्दुल फजल, इट्स अबुल फजल। तो बच्चों ये था हमारा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती है इसके लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Soapy stole a man's umbrella. True. The owner of the umbrella offered it to give it to Soapy. ये भी true है. The man had stolen the umbrella that was now Soapy's. True. Soapy threw away the umbrella. True. तो ये चारों के चारों जो हैं हमारे ट्रू एंड फॉल्स ट्रू ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। There was a sudden and wonderful change in his soul. What brought about the change on Soapy? सोपी के दिल में यानी कि उसके अंतरात्मा बदल चुकी थी, ये बदलाव कैसे आया उसके अंदर? The sight of the home where Soapy had spent his childhood suddenly changed his outlook. अब उस घर को जब उसने देखा जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया था, उसको देखते ही उसके मन में एक उसका मतलब आउटलुक चेंज हो गया। The old memories of his mother and the sweet music revived his love for a decent life. ओल्ड मेमोरीज यानी कि उसकी माँ के साथ बिताए हुए समय की जो पुरानी यादें थी और जो ओल्ड स्वीट म्यूजिक उसकी माँ उसको सुनाती थी, वो बड़ा ही उसके मन में फिर से जहन में आने लगा। एंड ही डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम समबडी इन लाइफ। उसने प्रण किया कि वो ज़िंदगी में कुछ बनेगा मेहनत करके।